लेकिन अब परिवार वाले सवाल उठाने लगे, अगर ये आपकी बेटी है बड़ी माँ तो इतने वर्षों तक ये कहाँ थी? तब नरेश बाबू बता दिया, ये तहखाना में थी। ये सुनकर परिवार वाले हैरान। तब रमोला कहने लगी, है राम, बचपन से लेकर आज तक फूल जैसी बेटी को तहखाना रखा, लेकिन क्यों? तब नरेश बाबू को फिर झूठ बोलना पड़ा। जब से ये अपशगुनी पैदा हुई तब से हमारा कारोबार ठप हो गया था और हम इसे तबहीन भी मारना चाहते थे और अभयहीन भी कहा। तब रमोला फिर सवाल उठाने लगी तो नरेश बाबू इस बारे में सवाल उठाने से उन्हें साफ मना कर दिया और चला गया। तभी सुनैना को भी होश आ गया और उसकी माँ उसे लेकर चली गई। अब रमोला को सब कुछ समझ में आने लगा, जिसके बाद नरेश बाबू नदी के पास आकर आज जो उसने झूठ बोला उसे सोच सोच कर परेशान था। दरअसल सुनैना का कुछ ऐसा बड़ा राज था जिस बारे में सिर्फ नरेश बाबू और उसकी पत्नी और उसका भाई प्रवेश को पता था, और वह राज खुल गया तो नरेश बाबू की पीढ़ी पर कलंक लग जाता। इसलिए नरेश बाबू सुनैना को ही खत्म कर देना चाहता था। तभी प्रवेश ने उसे सुझाव दिया, आप कुमुद भाभी से माफी मांग लीजिए और जैसे ही माहौल ठंडा होगा सुनैना को हम खत्म कर देंगे। कहा। इधर सुनैना के साथ आज जो भी हुआ उसे वह नियति का खेल मान ली। नरेश बाबू घर आकर ठीक वैसा ही किया, कुमुद से झूठ मूठ का ही माफी मांगा और सुनैना को अपनाने का वादा किया। तब कुमुद को शक हुआ तो उसने उसे सुनैना से माफी मांगने कहा। नरेश बाबू को न चाहते हुए भी सुनैना से माफी मांगा। सुनैना को नरेश बाबू अपना लिया तो कुमुद खुश हो गई, जिसके बाद सिव्या सुनैना को घर दिखने ले गई। सुनैना अपने परिवार वालों से मिलकर बहुत खुश थी। तभी सुनैना नमन का तस्वीर देखी और उसे वही पल याद आने लगा। अबू को हमसे कोई नहीं बचा सकता कहकर नरेश बाबू चला गया। वहीं सुनैना अपनी माँ को सब कुछ सच सच बताने की सोच रही थी। तभी उसकी माँ गुस्से से लाल होकर आई और उसके कुछ बोलने से पहले ही उसे एक जोर का थप्पड़ लगा दी और बोली, हमने तुम्हें कितनी बार कहा था कि कमरे से बाहर मत जाना, लेकिन तुमने सारे कसमे वादे तोड़ दिए ना। तभी अचानक से सुनैना की माँ का सांस फूलने लगा। तब सुनैना तुरंत कमरे में उनका दवा देखी, लेकिन दुर्भाग्यवश दवा भी खत्म हो चुका था। वहीं नरेश बाबू मिट्टी तेल पकड़कर गुस्से से आने लगा। अब सुनैना को न चाहते हुए भी उसकी माँ के कमरे में जाना पड़ा और तुरंत दवा लाकर उन्हें दिया। तब उनकी जान में जान आया। तभी नरेश बाबू की आने की आहट सुनाई दिया। तब सुनैना की माँ तुरंत उसे कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दी, लेकिन नरेश बाबू उनसे चाबी छीन लिया और उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वह दीवार से टकराकर बेहोश हो गई। अंदर जाकर नरेश बाबू पूरे कमरे में मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। सुनैना आग के झोंके और धुआं से बेहोश गई। संजोगवश सुनैना की माँ को होश आ गया और किसी तरह नरेश बाबू से चाबी लेकर सुनैना को कमरे के धधकता आग के चंगुल से किसी तरह बचा लिया। तब नरेश बाबू कहने लगा, अरे क्यों बचाई ई अपशकुनी को, मर जाने देती उस बंद कमरे में। तब सुनैना की माँ भड़क गई और मिट्टी तेल लाकर बोली, अगर ये मरेगी तो हमको भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इतना कहकर अपने दोनों के ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगी। रमोला और उनकी दोनों बेटियां ये देख हैरान, और तभी कुमुद अपने पल्लू पर आग लगा दी, लेकिन नरेश बाबू आग बुझा दिया। लेकिन परिवार वाले अब सवाल उठाने लगे, ये लड़की कौन है बड़ी माँ, और आप इसे बेटी क्यों कहा? तब कुमुद बता दी कि ये हमारी और नरेश बाबू की सगी बेटी है। ये सुनकर रमोला और उनकी बेटियां हैरान रह गई। आज नमन के परिवार वाले बहुत खुश थे क्योंकि आज उन्हें नमन के लिए लड़की देखने जाना था। इधर सुनैना बंद कमरे में पंकजा के होने वाला पति का बिना देखे ही तस्वीर बनाने लगी। तब तक लड़के वाले भी पहुंच गए। पंकजा के परिवार वाले उनका अच्छे स्वागत किए, लेकिन बंद कमरे में सुनैना पंकजा के होने वाले दूल्हे को देखने के लिए उतावली हुए जा रही थी। उसी उतावलेपन में वह अपने माँ से किया हुआ वादा को तोड़कर आज पहली बार पूरे 21 वर्षों के बाद कमरे से बाहर निकली। वह बाहर की नजारा देख हैरान थी। तभी नरेश बाबू पंकजा की छोटी बहन को नमन को पंकजा से मिलाने भेजा और वे चले गए। वहीं सुनैना आज पहली बार अपने पूरे परिवार को देखकर उसके आंखों में खुशी के आंसू भर आए। तभी नमन और उसकी साली जा ही रहे थे कि नमन को फोन आया और वह पीछे रुक गया। तभी उसे संजोगवश पर्दे के पीछे सुनैना दिख गई और वह तुरंत उसकी ओर खींचा चला गया। और जैसे ही दोनों का एक दूसरे से नजरें मिले तो मानो नमन को उससे पहली नजर में प्यार हो गया, लेकिन सुनैना घबराकर वहां से भागने लगी। भागने के दौरान उसकी कान की झुमका गिर गया। संजोगवश वह झुमका नमन के हाथ लग गया। तभी उसे पंकजा की छोटी बहन बुलाकर ले गई। नमन को पंकजा से बात करते वक्त भी बस सुनैना का ही चेहरा याद आ रहा था, लेकिन सुनैना बंद कमरे में आकर घबराने लगी क्योंकि घर में अगर इस बारे किसी को पता चल गया तो बवाल खड़ा हो सकता था। लेकिन वह जैसे ही अपना बनाया हुआ तस्वीर देखी तो वह हैरान रह गई क्योंकि तस्वीर ठीक नमन का चेहरा से मिल रहा था। दोनों के मिलने के बाद नमन को परिवार वाले पूछे, लड़की पसंद आई कि नहीं? लेकिन नमन को तो अभी भी सुनैना का ही चेहरा याद आ रहा था। लेकिन नमन की माँ हमारे तरफ से हाँ है बोली। तब नमन भी हाँ कह दिया। अब रिश्ता पक्का हो गया तो उसी वक्त दोनों परिवार के बीच सुगन का भी लेन देन हो गया। लेकिन पंकजा से रिश्ता तय होने के बाद भी नमन को सिर्फ और सिर्फ सुनैना के ही बारे सोच रहा था। वहीं सुनैना आज जो उसने कमरे से बाहर निकलकर जो गलती किया उस बारे में अपनी माँ से माफी मांगने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आ गई। तब सुनैना रोते हुए अपने माँ के सीने से लिपट गई और उन्हें उस बारे बताने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण बता नहीं पाई। इधर नमन के ख्वाबों ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ सुनैना ही दिखी जा रही थी, जैसे मानो उसे उससे एक तरफा प्यार हो गया था। लेकिन जब इधर सुनैना की माँ उसकी कान से एक झुमका गायब देखी तो पूछी, तुम्हारे कान का एक झुमका कहाँ गया? लेकिन सुनैना उन्हें कुछ नहीं बताई, बोल दी यहीं कहीं गिर गया होगा। अगले दिन जब नमन को रहा नहीं गया तो वह अपने दोस्त गुड्डू के साथ पहुंच गया नरेश बाबू की हवेली और ये बहाना बनाए कि आपकी हवेली का नक्शा हमें बहुत पसंद आया, इसलिए हम आपके हवेली को देखना चाहते हैं। लेकिन असल में तो नमन सुनैना को देखने आया था। नरेश बाबू उनकी बात मान भी गए और उन्हें अंदर भेज दी। अब पंकजा उन्हें हवेली दिखाने लगी, लेकिन नमन हवेली देखने के बजाय सुनैना को ढूंढ रहा था। लेकिन सुनैना उसे कहीं नहीं दिखी तो वे वहां से जाने लगे। लेकिन उसका दोस्त गुड्डू पंकजा से झुमका दिखाकर सीधे पूछ दिया, कल जब नमन यहाँ आया था तो एक लड़की से मिली थी, तो वह लड़की कहाँ है? लेकिन पंकजा इस बारे कुछ नहीं जानी क्योंकि उसे सुनैना के बारे कुछ नहीं पता था। लेकिन तभी नरेश बाबू उन्हें किसी लड़की को ढूंढते हुए देखा तो समझ गया और सीधे सुनैना की माँ के पास गया और बोला, तुमने वादा तोड़ दिया ना, तुम्हारी बेटी कमरे से बाहर निकली है और नमन से मिली है। नमन महल में झुमका लेके ढूंढ रहा है उसे। अब कुमुद को सब समझ में आने लगा। लेकिन अब नरेश बाबू सुनैना को मैं खत्म कर दूंगा कहाँ? अब अवीक पगड़ी परिक्रमा कर लिया, लेकिन मोहिनी उसे अपने पिता की आरती उतारने बोली, लेकिन अवीक बिना डरे आसानी से अपने पिता की आरती उतार दिया। ये देख मोहिनी और दिग्विजय हैरान रह गए और उसी पल रानी माँ उसे वीरगढ़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दरअसल ये सब बस रिमझिम के कारण हुआ था। वह अवीक को समझने में दिन रात एक कर दी थी। वहीं अब अवीक उत्तराधिकारी घोषित हो गया तो मोहिनी और दिग्विजय परेशान हो गए और समीर
अपने बुआ की आंखों में आंसू देख रिमझिम से बदला लेने की ठान लिया। अगले दिन मोहिनी महल में किसी गवर्नेंस को ले आई, लेकिन रिमझिम साफ कहती, मैं अपने भाई का खुद ख्याल रख सकती हूँ, मेरे भाई का ध्यान रखने के लिए कोई गवर्नेंस नहीं चाहिए। लेकिन मोहिनी के आगे रिमझिम को झुकना पड़ा, क्योंकि रिमझिम स्कूल जाती थी और आज स्कूल में उसका टेस्ट था, जिस वजह से उसे न चाहते हुए भी मोहिनी की बात मानना पड़ा और अवीक को उस गवर्नेंस के पास छोड़कर जाना पड़ा। वहीं शराब की फैक्ट्री बनाने वाला आकर दिग्विजय को सुनाने लगा, क्योंकि वह शराब की फैक्ट्री पर बहुत पैसा लगा चुका था और दिग्विजय उसे एक पैसा तक नहीं दिया था। लेकिन दिग्विजय उसे बंदूक दिखाकर भगा दिया। इधर रिमझिम भी स्कूल पहुंच गई। तब समीर कहने लगा, ये देखो, अपने माता पिता की डेथ हुए सिर्फ 15 दिन हुए हैं और ये स्कूल आ गई। ये सुनकर रिमझिम बहुत दुखी हो गई। घर की आधी बहू होने के बावजूद राधिका को हमेशा नौकरानी का दर्जा मिलता। वहीं घर की बड़ी दादी डंडा पकड़कर सभी को शेर और लोमड़ी की पाठ पढ़ा रही है। दरअसल घर में आज लक्ष्मी पूजा था, इसलिए दादी सभी को अपना अपना काम बता रही थी। तभी छोटी दादी राधिका को पूजा की थाली सजाने भेजी, लेकिन उसे पहले ही दिव्यम की होने वाली पत्नी कली पूजा के सामग्री में खुजली वाला पाउडर मिला दी। दरअसल वह राधिका से बहुत जलती थी। तभी उसे दिव्यम की छोटी माँ खलेआम पकड़ ली और पूछी, क्या छुपा रही हो तुम? लेकिन कली कुछ नहीं बताई। तभी राधिका पूजा की थाली सजाने आ गई, लेकिन बड़ी दादी उसे रोक ली और थाली पूजा को सजाने बोली। कली को न चाहते हुए भी थाली सजाना पड़ा। वह डर डर कर किसी तरह थाली तो सजा दी, लेकिन दिव्यम उससे पूजा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह राधिका से प्यार करता था। अब जैसे ही कली थाल सजाकर लाने लगी, तभी जोर का फटाके फूटे, जिससे कली की हाथ से पूजा की थाली गिर गया। तभी थाल का खुजली पाउडर उड़ने से घर के सभी को तेज खुजली होने लगा। तब खुजली के मारे कली नहाने चली गई और पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था, जिस कारण कली के जगह राधिका को दिव्यम के साथ आरती करना पड़ा। छोटी दादी का मन्नत पूरा हो गया, क्योंकि वह यही चाहती थी।